कर रहे हैं कि टू व्हीलर स्टॉक्स तेज दौड़ लगा रहे हैं। अब आइए हमारे अगले गेस्ट को भी जोड़ते हैं और सबसे पहले उनसे टू व्हीलर काउंटर्स पे ही राय लेते हैं। हमारे साथ अब आशीष कपूर भी जुड़ चुके हैं। आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या लगता है आपको कि यहाँ से लेकर अब कौन से ऐसे टू व्हीलर काउंटर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है और साथ ही न्यूज़ फ्लो ट्रिगर भी आने वाले समय में आ सकता है? और एक और स्टॉक जिस पे खास तौर से आपसे राय लेना चाहेंगे वो है बजाज ऑटो, जहां पे बायबैक के बाद हमने एक अच्छा रनअप देखा। 43% प्रीमियम पे एक बायबैक अनाउंस हुआ था। हालांकि उस रनअप के बाद अब जो प्रीमियम बच गया है वो मात्र 20% है, बट उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो थोड़ा कम हो सकता है गिवन द साइज ऑफ द बायबैक। तो क्या लगता है आपको, जो 29 फरवरी की एक रिकॉर्ड डेट सामने आई है, क्या ये अच्छा मौका है एक प्रॉफिट बुकिंग करने का, या फिर लंबी अवधि के लिए बने रहे इसमें? देखो, मेरे मुताबिक लंबी अवधि के लिए बने रहें, क्योंकि जैसे हमने ठीक बताया, आई थिंक काफी देर अंडर परफॉर्म किया था टू व्हीलर स्टॉक्स ने, और अब दोबारा से उसमें अच्छा मोमेंटम आया है। मेरे मुताबिक दिस जो रैली है लास्ट लॉन्गर। इनफैक्ट फोर व्हीलर्स को अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल में, और उसके बाद जब रैली स्टार्ट हुई है इन पर्टिकुलर, अगर नया निवेश करना हो तो आई डोंट थिंक बजाज ऑटो विल बी माय फर्स्ट चॉइस अब इस रेट पे चलने के बाद। मेरे मुताबिक डोमेस्टिक मार्केट के जो प्लेज हैं, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प, उनमें उनमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बट ओवरऑल मैं समझूंगा कि क्योंकि हमें ऑप्टिकली लग रहा है कि काफी चल गए हैं तीनों शेयर्स, बट एक्चुअली उससे पहले अगर देखें तो पिछले 3-4 साल में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा था इस पूरे सेक्टर का, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प का। तो उसमें मैं समझूंगा कि कैच अप ट्रेड अभी और चलेगा। एंड अगर एक कोई स्टॉक चुनना हो तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प वुड बी माय फर्स्ट चॉइस। राइट आशीष, ये नोवार्टिस की खबर देखी आपने? नोवार्टिस जो है का एक हिस्सा डॉक्टर रेड्डीज खरीदना चाहता है, फिर खंडन आया कि नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। पता चला जेबी केम भी उसके ऊपर फोकस में है। यहाँ पे कहीं आपको मूवमेंट दिखता है? कहीं वैल्यूएशन ठीक ठाक है? नहीं, नोवार्टिस मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ, मेरे को इस बारे में। ओके, बलरामपुर चीनी की बात कर लेते हैं। आपके इलाके की कंपनी है, नॉर्थ में काफ़ी बढ़िया कारोबार है। अब ये सुनने में आ रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि ये एक शुगर कंपनी से ज़्यादा इवॉल्व होकर एक कंज्यूमर कंपनी की तरफ जा रही है। पीएलए मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरने की इनकी प्लान्स हैं। बलरामपुर में कोई थॉट्स आशीष? हाँ, बलरामपुर मेरे मुताबिक अगेन काफी देर से क्वाइट है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें शुगर इटसेल्फ प्लस इथेनॉल की स्टोरी प्लस मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस वक्त। इनफैक्ट इन वन ऑफ द स्टॉक्स जो अभी तक काफी देर चला नहीं है, और मेरे मुताबिक यहाँ से अच्छी मूवमेंट, डाउन साइड रिस्क बहुत कम है, क्योंकि काफी अंडर ओन्ड हो गया होगा अभी तक, क्योंकि काफी पूरे साल 1.5 साल से एक रेंज बाउंड रहा है। तो मेरे मुताबिक तो फंडामेंटल काफी अच्छे हैं और डाउन साइड रिस्क बहुत कम है, यहाँ पे खरीदारी बनती है। ठीक है, बलरामपुर चीनी, इस पे एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। इनफैक्ट मितेश, बलरामपुर चीनी बहुत दिनों से बहुत शांत बैठा है, क्या इसके अंदर मूवमेंट का मूड बन सकता है? नहीं, डेफिनेटली अजीत जी, बहुत ही अच्छा स्टॉक आपने पिकअप किया। और अगर आप सेक्टोरियल परफॉर्मेंसेस देख ले तो पावर सेक्टर के बाद, फर्टिलाइजर सेक्टर के बाद सब सेक्टर चले हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरा शुगर सेक्टर है बहुत ठंडा बैठा है, और हमारे हिसाब से डेफिनेटली अगले 1 से 3 महीने में कंफर्मेशन आएगा। अनफॉर्चुनेटली बलरामपुर चीनी जो है वो 420, उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर, वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि फॉर द ईयर 2024 अगर कोई सेक्टोरियल पिक होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में टू द ट्यून ऑफ 5 to 7% के वेटेज, तो वो शुगर सेक्टर होना चाहिए। और इसमें हमारी टेक्निकली बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड 2 पिक है, एक है बलरामपुर चीनी और दूसरा है ईआईडी पैरी। तो हमें लग रहा है सूनर देन लेटर ये स्टॉक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेटिंग होगी। और जैसे ये हमने पास्ट में भी देखा है कि जब स्टॉक, ये सेक्टर के स्टॉक चलना चालू होते हैं तो वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप आता है। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर बलरामपुर चीनी और ईआईडी पैरी खरीदारी की सलाह नहीं।